Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow। तो जैसे हमने बात की थी मार्केट बुलिश था क्योंकि कल ही 23.6% जो मूव था वहाँ से मार्केट ने क्या लिया था सपोर्ट एंड ऊपर चला गया था। तो हम यही बात कर रहे थे कि मार्केट इन लेवल्स पर रिएक्ट कर सकती है एंड एग्जैक्टली देखिए हमने ये वाले -30, 20, 38 वाले लेवल्स दिए थे और ये हमारे लेवल्स थे जो हमने ड्रॉ किए हुए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे प्रीवियस फिबोनाची के बेसिस पर। ओके, दिखाता हूँ मैं हमने क्या बात की थी। हमने यहाँ इसके ऐसे इस पे लगाया था। ओके, 100% से के बाद से मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया 114%, है ना। 100% के ऊपर ही हमें आज की फर्स्ट क्लोजिंग मिली थी, राइट। एंड उसके बाद 127%। इस टाइम पे मुझे खुद लग गया था मोमेंटम में दम नहीं है और एक शार्प फॉल आ सकता है। बट शार्प फॉल एज इन मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि बिल्कुल ही झटके से आएगा। आई वाज लाइक कि यहाँ पे एक दो रेड कैंडल्स हो सकती हैं। बट उसके बाद देखिए इसने 114% से ही सपोर्ट लिया एंड दोबारा ऊपर प्राइस जाता रहा और इसने 161% को टच नहीं किया। ओके, दीज वर आर लेवल्स फ्रॉम डे बिफोर यस्टरडे और हमने इन्हीं लेवल्स को मार्क किया हुआ था कि मार्केट ऐसे रिएक्ट कर सकता है एंड एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर मार्केट रिएक्ट करता रहा। ओके, अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे पहले तो अपने ये जो फिबोनाची लेवल्स हैं वो वही रहेंगे, है ना। ये टारगेट है, ये है, इसके ऊपर ये भी आ सकता है। इनको और मार्क कर लेते हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन लेवल्स को नोट कर लेना ताकि आपको लेवल्स के लिए परेशानी ना हो, है ना। चार्ट पे मार्क रहते हैं तब ज़्यादा इजी रहता है। चार्ट पे मार्क नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है। अब नीचे आने के लिए भी जो ये लेवल्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब नीचे मान लीजिए आता है तो कितना आ सकता है। देखो ऊपर ये टारगेट और रेजिस्टेंस हैं, बट लाइव मार्केट में कैसे क्या होगा हम नहीं कह सकते, राइट। नीचे भी आ सकता है आने को। यहाँ से हम लगाएंगे एक फिबोनाची नीचे के लिए, है? इस ट्रेंड के हाई और लो से। अब ये जो लेवल है जहाँ पे आज इसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ से ऊपर चला गया, हमें इसी लेवल को वॉच आउट करना है। इस लेवल से आके मार्केट मान लीजिए आती है तो यहाँ से आके ऊपर जा सकता है और प्राइस को नीचे आना होगा तो नीचे ऐसे एकदम से नीचे नहीं जाएगा। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। ऐसा करके कुछ हो सकता है ना। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। नीचे आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि अब मार्केट जो नीचे ट्रैप करना था, जो कंसोलिडेशन होना था फिलहाल के टाइम पर वो हो चुका है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे जाए, बट इन केस हम बस इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो वीडियोस आते हैं, कंफर्मेशन के नहीं आते हैं, है ना। कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए तो हमें पता होना चाहिए कि नीचे भी आता है तो किस लेवल तक आ सकता है। ओके, इसीलिए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऊपर के लेवल्स हमने कर लिए हैं। ये वाले लेवल्स फिबोनाची आप लगा के रख सकते हैं और फिबोनाची की सेटिंग्स किसी ने नहीं देखी है तो ये हमारी फिबोनाची की सेटिंग्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये सेटिंग्स नोट कर लेना, ये पॉइंट्स आप ऑन कर लेना है और इसके नीचे ये वाले। ओके, ठीक है, प्रीटी सिंपल। और देखिए आज के वाले में बता देता हूँ जो हमेशा होता है 15 मिनट के कैंडल का हाई एंड लो मार्क करने पर देखिए प्राइस कितने ऊपर गया, है ना। इसीलिए 15 मिनट की कैंडल का हाई लो इम्पोर्टेंट होता है।
इससे हमें एक डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए निफ्टी पे चलते हैं। अभी निफ्टी में क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट? निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक लगा, मतलब इसके ओपन क्लोज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेली कैंडल देखेंगे तो देखिए, है ना, यहाँ पर प्राइस दिख ही रहा था कि यार इसमें मोमेंटम, इसी के चलते तो यहाँ पर एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल, उसके बाद इसका फॉलो थ्रू मिला ही नहीं। और तीसरी, इस चौथी कैंडल में देखिए, यहाँ पर लोगों को ब्रेकआउट पर ट्रैप किया एंड देन फिर नीचे ही आता रहा, है ना। उसके बाद रिकवरी, देन वापस से। तो कल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और देखिए इसने -14% से रेजिस्टेंस लिया है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? निफ्टी देखिए यहाँ पे भी 23% पर ही है। निफ्टी पर आपको चाहिए यहाँ पर नीचे आने के लिए, ऊपर के जो लेवल्स हैं ग्रीन वाले वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। 23,400 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। 23,400, 23,483, 23,559, 23,627, 24,716, ठीक है, ये लेवल्स रहेंगे। और नीचे के लिए ये वाला जो लेवल अब ये हो जाता है डिसाइडिंग लेवल। आई नो थोड़ा सा चार्ट क्लटर हो जाता है इन सारे उसमें, बट ये लेवल्स बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए मैंने इस लाइन को डार्क कर रखा है ताकि आप ये लेवल्स को रीड कर सकें कलर वाइज, है ना, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मार्केट इन्हीं लेवल्स पर रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए -14%, ये चार्ट हमने लास्ट लगा के फिबोनाची लगा छोड़ा था, -14% से रिजेक्शन दिया उसने। तो एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी ना, कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, या फिर ट्रेंड का हाई लो कहाँ से बन रहा है, कहाँ से हम फिबोनाची लगा सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और मेरे वीडियोस बनाने का सिंपल लेमन टर्म में रीज़न यही है कि आप कुछ सीखें इनसे। एक्यूरेसी अपनी ओके है, क्योंकि इसमें मैंने कभी अपने लेवल्स को ऊपर नीचे होते हुए नहीं देखा है। जहाँ लाइन खींची है वहाँ से मार्केट रिएक्ट करती है, बट हाँ टारगेट क्या होंगे वो किसी को नहीं पता होता है। ओके, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अपना इंडिकेटर देख लेते हैं आज कैसा था 15 मिनट में। साइडवेज था, तो बीच में साइडवेज जब मार्केट हुई उसने बताया, शार्प फॉल आया तो बताया, दूसरा शार्प फॉल आया तो भी बताया। बट ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही रिकवरी होती है उसमें सेंटीमेंट डेवलप नहीं हो पाता है। अब देखिए भले ही यहाँ मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंटीमेंट डेवलप नहीं हुआ, इसी वजह से सिग्नल नहीं आया। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही सेंटीमेंट डेवलप हुआ तो सिग्नल मिला हमें, यहाँ पर था तो सिग्नल मिला हमें। इस मूव में, करेक्शन मूव में, ये करेक्शन मूव्स को भी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि करेक्शन मूव में वॉल्यूम की और मोमेंटम की कमी होती है। इसको मोमेंटम नहीं मिलेगा तो ये आपको नहीं बताएगा कि यहाँ पे बायर्स सेंटीमेंट था, बुलिश सेंटीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये इंडिकेटर ऑसम है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी में ये नहीं कवर कर पाया इसको, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम अपसाइड का ही था, ठीक है। क्योंकि देखिए मूव तो आया राइट, ऊपर तक ही था, बुलिश ही रहा है। तो इसने जो मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश की वो बाय साइड में ही की थी। 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट में मिक्स्ड था। 5 मिनट में इसके स्कैल्पिंग टाइप के ट्रेड्स आपको मिले होंगे, है ना। 15 मिनट में बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि इसने इतना अच्छा नहीं किया होगा। निफ्टी में तो बहुत अच्छे से कैप्चर किए हैं चीज़ें। देखिए ये मूव मिस हुआ, यहाँ पर एक फुल मूव मिस हुआ, और माइट बी द रीज़न, क्योंकि ये सारा मूव इस कैंडल के अंदर ही था, तो इस रीज़न से शायद ये मूव डिटेक्ट ना हुआ हो, है ना। बाकी मैं इसको एक बार देख लूँ, ठीक है। जो चीज़ें होती हैं ट्रांसपेरेंट रखने में अच्छा रहता है। अब जहाँ पर जो चीज़ अच्छी ना करे तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और जहाँ पे अच्छी करती है तो वहाँ सेलिब्रेट भी करना चाहिए, ठीक है गाइस। सो विद दिस थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।
एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय।